आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी सरकारी अस्पताल में आरोग्य मेला कार्यक्रम किया गया आयोजित। विधायक ईश्वर खंडरे ने किया शुभारंभ। राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार पर 3 मई को अमित शाह के साथ चर्चा करेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को इफ्तार पार्टी और रात्रि भोजन का किया आयोजन। हैदराबाद में ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में कुरान दिवस के अवसर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का संबोधन, भाषण के दौरान हुए भावुक। आज शनिचरी अमावस्या पर लगने वाला है साल का पहला सूर्यग्रहण। रामपुर यूपी के वकील ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई के लिए रोजा रखा। आजम खान को देते हैं भगवान का दर्जा। अब समाचार विस्तार से। आज भालकी सरकारी अस्पताल में आरोग्य मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हृदय रोग, बीपी, शुगर, ईसीजी, नेत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण और कई अन्य सुविधाओं की चिकित्सा जांच की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक ईश्वर खंडरे ने किया। तहसीलदार कीर्ति, टीएचओ डॉक्टर धनेश्वर निर्गुड़े, डॉक्टर कांसे, डॉक्टर भीमराव, सीएचओ सुदर्शन पाल इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और 2000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और आरोग्य मेले का लाभ उठाया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुएल की रिपोर्ट। ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಈ ಒಂದು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಡತನಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ। ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂಥದ್ದು। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಮಕ್ಕಳು ವಿಪರೀತ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि वो अपने मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, जबकि उन्होंने स्वीकार किया कि मंत्री पद के उम्मीदवारों का दबाव है। बोम्मई ने कहा कि शाह का 3 मई को बेंगलुरु आने का कार्यक्रम है। संभवतः मैं उनसे मिलूंगा और इस विषय में बात करूंगा। बता दें कि भाजपा सांसदों के एक वर्ग ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में गुजरात जैसा बदलाव करने की मांग की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को हैदराबाद के एलवी स्टेडियम में इफ्तार पार्टी और रात्रि भोजन का आयोजन किया, जिसमें टीआरएस पार्टी के नेता, राज्य के मंत्रीगण, एआईएमआईएम के अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा विधायक, उलमा व मशाइखीन के अलावा बड़ी संख्या में शहर के रोजेदार शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अतिथियों को खजूर खिलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संबोधित किया। रियासत के वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब, मंच पर तशरीफ लाए हुए हमारे दूसरे मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, मोअज़्ज़िज़ इमाम साहिबीन, हमारे टर्की और ईरान कांसुलेट के हमारे गेस्ट, भाइयों बहनों, मैं आपको सबको सलाम करता हूं। तेलंगाना रियासत एक 7 साल पहले बहुत ही बेहाल रियासत था। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पवित्र पैगंबर के जीवन के आलोक में देश में मुसलमानों की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया। वो कुरान दिवस के अवसर पर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में मजलिस की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धन और शक्ति नहीं है, लेकिन विश्वास की शक्ति है। अल्लाह अपने वचन में कहता है कि अल्लाह उनके लिए रास्ता खोल देता है जो अल्लाह की राह में मेहनत करते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि घरगांव में 23 मुसलमानों के और मेंडवा में 13 घरों को तोड़ा गया। दिल्ली में अवैध निर्माण के नाम पर घरों और दुकानों को तोड़ा गया। इन हालात में मुसलमान अत्याचार और मौत से नहीं डरते, बल्कि और ताकत से लड़ेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। कुरान के अनुसार मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। मुसलमानों को लोकतांत्रिक तरीके से धैर्य और साहस के साथ मौजूदा स्थिति का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ परिवार ने पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया है। ना गम करो, ना डरो, तुम आला हो, तुम ही गालिब हो गए। अगर तुम मोमिन हो
और अल्लाह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 199 में तर्जुमा उलमा ने क्या कहा कि ऐ ईमान वालों सब्र करो, सब्र करो और डट जाओ। जब जालिम से मुकाबला करो और कमर बस्ता हो जाओ, जब दीन की खिदमत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। कि जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरज कबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास वर्षा पर उनसे मुलाकात की और राज्य में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। शिवसेना के एक नेता ने बताया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने राणा दंपति, अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा से जुड़े विवाद और राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BBB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है।
वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। बता दें कि पहला सूर्य ग्रहण शनिचरी अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। आज 30 अप्रैल के दिन शनिवार और अमावस्या होने के चलते इसे शनिचरी अमावस्या कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस ग्रहण में सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि ये भारत से नहीं देखा जा सकेगा। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण आंशिक होने वाला है। आंशिक सूर्य ग्रहण वो ग्रहण होता है जिसमें चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ही आंशिक रूप से ढकता है और पूर्ण रूप से सूर्य पर ग्रहण नहीं लगता। यूपी के रामपुर में रहने वाले विक्की राज एडवोकेट हैं। वे अपने परिवार समेत घर में बने मंदिर में भगवान की मूर्ति के साथ साथ आजम खान की तस्वीर को रखकर पूजा भी करते हैं। उनकी पत्नी नेहा राज भी आजम खान को भगवान का दर्जा देती है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 26 महीने से ज्यादा वक्त से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान को हाईकोर्ट से 71 केसों में जमानत मिल गई है। सिर्फ शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। इधर आजम के समर्थक लगातार उनकी रिहाई को लेकर धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना कर रहे हैं। इस सबके बीच हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाले विक्की राज ने भी आजम खान की जल्द रिहाई लेकर रमजान माह में अलविदा जुमा का रोजा रखा। इससे पहले विक्की राज अपने परिवार समेत घर में बने मंदिर में भगवान की मूर्ति के साथ आजम खान की तस्वीर को रखकर पूजा भी कर चुके हैं। उनकी पत्नी नेहा राज भी आजम खान को भगवान का दर्जा देती है। इस संबंध में विक्की राज ने बताया, मैं दलित समाज से हूं और मैंने आजम खान साहब की रिहाई के लिए पिछले साल की अलविदा का रोजा रखा था। इस साल भी आजम खान साहब की रिहाई के लिए दुआ की और अलविदा जुमा के दिन रोजा रखा। पूरे दिन जैसे मुस्लिम समाज रोजा रखता है, भूखे प्यासे रहते हैं, वैसे ही मैंने रोजा रखा और अपने बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों के साथ शाम को जैसे रोजा खोलते हैं वैसे ही रोजा इफ्तार किया। रामपुर से नाजिम अली की विशेष रिपोर्ट। मैं दलित समाज से आता हूँ। मैंने पिछले साल भी अलविदा का रोजा रखा था और अपने अल्लाह से, अपने परवरदिगार से ये दुआ करी थी कि आजम खान साहब की जल्द से जल्द रिहाई हो जाए। और मैंने आज भी अलविदा के दिन रोजा रखकर अपने अल्लाह से, अपने मालिक से ये दुआ करी है कि आजम खान साहब की जल्द से जल्द रिहाई हो जाए, उनकी सारी अल्लाह परेशानियां खत्म कर दे, अल्लाह उनके परिवार की सारी परेशानियां खत्म कर दे, यूनिवर्सिटी पर आई हुई सारी परेशानियां खत्म कर दे और हमारे सरप्रस्त कायदे मोहतरम आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब को जल्द हमारे बीच में ले आए। ऐसी मान्यता है कि रमजान में अल्लाह अपने रोजेदारों पर बहुत नेमतें बरसाता है। ये बहुत रहमतों वाला महीना है और इस पाक मुकद्दस महीने में अलविदा का भी एक अलग ही महत्व होता है। इसीलिए मैंने अलविदा के दिन रोजा रखकर अपने मालिक से, अपने अल्लाह से ये दुआ करी है कि मेरे अल्लाह, मेरे मालिक आजम खान साहब की जल्द से जल्द रिहाई करा दे, उनकी सारी परेशानियों को खत्म कर दे। मैं बस अपने मालिक से यही दुआ करना चाहता हूँ। सऊदी अरब में शनिवार को सड़क दुर्घटना में श्रीनगर के तंगमार्ग इलाके के 27 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई, जबकि यहाँ के परिवार ने जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन से शव को अंतिम संस्कार के लिए वापस लाने में मदद की अपील की है। रिपोर्ट के अनुसार गोईगाम तहसील कोरहामा तंगमार्ग के मोहम्मद सैदुल्ला मीर के पुत्र मोहम्मद यूनुस मीर के रूप में पहचाने जाने वाले एक युवक की सऊदी अरब के गीजान में सुबह करीब 3:30 बजे सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जब वो तहज्जुद की नमाज के बाद अपने आवास लौट रहे थे। परिजनों ने प्रशासन से बातचीत करते हुए मृतक युवक के शव को वापस करने में मदद की गुहार लगाई है। केपी न्यूज के लिए राजा शफी की रिपोर्ट। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इस कहावत को अब उड़ीसा में फूलबनी के 58 वर्षीय विधायक सही साबित कर रहे हैं। दरअसल विधायक इस साल 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। वो शुक्रवार को बीएससी द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के पहले पेपर में शामिल हुए। फूलबनी से बीजू जनता दल के विधायक अंगदा कन्हार ने पारिवारिक
कारणों से 1978 में पढ़ाई छोड़ दी थी। कन्हार ने अपने 2 दोस्तों के साथ रुजंगी हाई स्कूल में अंग्रेजी का पेपर दिया। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले कन्हार ने कहा, मैं 1978 में कक्षा 10वीं में था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो सका था। हाल ही में मुझे बताया गया कि 50 या उससे अधिक उम्र के कई लोग परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए मैंने भी बोर्ड परीक्षा में बैठने का फैसला किया। परीक्षा में बैठने या शिक्षा हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का नाम लिए बिना बिजली संकट का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, निवारण के लिए होती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने शनिवार को ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयों के तकनीकी कारणों से बंद किए जाने की सूचना ट्विटर पर दिए जाने का हिस्सा शेयर करते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा, सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, निवारण के लिए होती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी सरकारी अस्पताल में आरोग्य मेला कार्यक्रम किया गया आयोजित, विधायक ईश्वर खंडरे ने किया शुभारंभ। राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार पर 3 मई को अमित शाह के साथ चर्चा करेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को इफ्तार पार्टी और रात्रि भोजन का किया आयोजन। हैदराबाद में ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में कुरान दिवस के अवसर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का संबोधन, भाषण के दौरान हुए भावुक। आज शनिचरी अमावस्या पर लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। रामपुर यूपी के वकील ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई के लिए रोजा रखा। आजम खान को देते हैं भगवान का दर्जा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।